जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने देखा होगा कि एक नासिर नाम के व्यक्ति को ज़मीनी विवाद लेकर उन्हें घायल कर दिया गया था, जो हम लोगों ने रिपोर्ट किया था, जो लोधन अस्पताल से उन्हें रिफ़ायर करते हुए जब किशनगंज के एक निजी हॉस्पिटल में उनको भेजा गया, तो बहुत ही क्रिटिकल हालात में था। पूरा शरीर में जो है उनको दिखाया जा रहा था कि पूरी तरह से घायल है, तो हमने रिपोर्ट किया। उसी का पड़ताल दूसरे पक्ष जो विवादी पक्ष है, उन लोगों से हम उस वक़्त राब्ता नहीं कर पाए थे, हम बताए भी थे। उस परिवार से हम लोग मिलने के लिए आए हैं, ख़ास करके जो आरोपी हैं, जिनको आरोपी बनाया गया है, गाँव के मेंबर रिप्रेजेंटेटिव पप्पू भाई, उनसे अभी हम मिलेंगे और रुक तो, ब्रेक कर। साथ में एक आरोपी और उन्होंने बनाया है जो अंसार आलम नाम से, साथ में और भी 2 आदमी का नाम बताया था। केस में उन लोगों ने तकरीबन 10-11 लोगों का नाम दिया है। हम पड़ताल करने के लिए इसलिए पहुँचे हैं कि ज़मीनी विवाद आखिर है क्या? किस वजह से इन लोगों के बीच जो है झगड़ा जो है इस तरह से इस मुकाम तक पहुँचे हैं और किस वजह से ये झगड़ा जो है खत्म होने के नाम नहीं ले रहे और वहाँ के पॉलिटिशियन किस तरह की रवैया अपनाया है। इस मामला को विचार करने में पॉलिटिशियन किस तरह की जो है कदम उठा रहे हैं। तमाम चीज़ों पर जो है विस्तार से जानेंगे। दूसरा पक्ष को आप लोगों के बीच हम रखेंगे कि जब ज़मीन विवाद को लेकर एक-दूसरे से लड़ाई-झगड़ा होते हैं, होने के बाद किस तरह से मामला जो है इतने ऊँचाई तक पहुँचते हैं, जिस तरह से घायल व्यक्ति है, हो सकता है किसी का जान भी जा सकता था। तो इस चीज़ के लिए हम जो है पड़ताल करने के लिए आए हैं। मेंबर रिप्रेजेंटेटिव जो पप्पू भाई हैं, उनसे बात करेंगे कि ज़मीन का असल मुद्दा क्या है? ज़मीन का असली मालिक कौन है? जुड़े रहना सबके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पप्पू भाई आप है ना? जी, जी। मेंबर आप ही है क्या? मेरी अम्मी मेंबर है, मैं ये करता हूँ, गाँव के मेंबर हैं रिप्रेजेंटेटिव। आप, जी, काशीडंगा गाँव जी, के। जी, काशीडंगा। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि नासिर नाम के एक व्यक्ति को आप लोग जो है जानलेवा हमला किया उनके ऊपर। पहली बात तो उनका ज़मीन जो है आप लोग कब्जा रहे हैं, उनको हिस्सा नहीं दे रहे हैं और दूसरी बात जब वो इस चीज़ को लेकर पैरवी कर रहे हैं, तो आप उनको जो जान का हमला उनके जान के ऊपर हमला कर दिए हैं। जी, सद्दाम भाई मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तक आए और रहा सवाल बात, आपने पहली बात ये बात कहा कि मैं ज़मीन दखल करता हूँ उसका, ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये ज़मीन जो है 74 डिसमिल माटी 4 प्लॉट में, ये ज़मीन 1964 का मालिक है, एलआर का भी मालिक है, केबी का भी मालिक है। मंजोक की हाफिजा खातून और वाइफ ऑफ दोस्त मोहम्मद, ये ज़मीन है मंजोक का। एडवोकेट शरीफ साहब की अम्मी का, एलआर का भी मालिक था वो। वहाँ हम वो सब ज़मीन हम लोग का गाँव का गरीब सब आदमी खा रहा था। आज कबल 60 साल 50 साल 60 साल पहले से गरीब आदमी खा रहा था। उसका कुछ रिलेटिव था, मेरी छोटी फूफी उसका रिलेटिव होगी शरीफ का, वो लोग खा रही थी ये सब ज़मीन। इस बीच में ये लड़का क्या किया कि ये सब ज़मीन का फॉल्स डीड कर लिया। हाफिजा खातून जो मंजोक की है शरीफ की अम्मी, ये 1991 में मारी गई है। ये 1991 में मारी गई थी। इसको 2024 में जिंदा करके इसका 22 अप्रैल 2024 में इसके नाम से उसकी अम्मी के नाम से डीड कर लिया। अच्छा। 74 डिसमिल माटी 4 प्लॉट में 5289, 5290, 5291, 5292। जब डीड कर लिया उसके बाद हम लोग को पता चला, जो सब आदमी करके खा रहा था, पता चला तो वो लोग मेरे पास आया कि मेंबर साहब ऐसा-ऐसा बात हो गया है। तब हम वो लोग को खबर दिए ज़मीन वाले को। वो लोग आया, वो लोग आने के बाद हम मेरे ऊपर बोला कि ऐसा-ऐसा बात है मेंबर साहब, कैसे क्या किया जाएगा? तो नासिर को भी वो लोग बोला, नासिर वो लोग के पास गया, जमाल मास्टर साहब को लेके, उसके बाद रायपुर का पप्पू को लेके और भी आदमी सबको लेके गया, जाके पैर पकड़ के माफी मांगा कि हमसे भूल हो गया, हम जमीन को रिटर्न कर देंगे, मेरे ऊपर केस उस नहीं कीजिएगा, हम गरीब आदमी हैं। अच्छा। इस बीच में वो फिर क्या किया है, कुछ दिन रहा, विवाद हुआ, बहुत सब झमेला हुआ। वो लोग जमीन वाला आया, जमीन वाला आने के बाद डिमार्केशन नापी करके पुल उल करके छोड़ दिया। जमीन 1 साल ऐसे पड़ा हुआ रहा। इस बीच में क्या किया है, 51 हाफिजा खातून मर गई है, उसकी 3 बेटा और 2 बेटी थी। 3 बेटा, बड़ा बेटा हनीफ, दूसरा बेटा शरीफ, तीसरा बेटा मास्टर अरीफ साहब और एक बेटी है मोतीलाल में शादी हुआ था उसका और दूसरी बेटी का शादी हुआ था जागीर बस्ती में। तो मोतीलाल में जिस बेटी का शादी हुआ था वो भी डेथ कर गई है। उसका वारिस सबसे मुंतखब वो लोग और मीर फजल वो लोग से वो 18 डिसमिल, टोटल 11 प्लॉट में 18 डिसमिल माटी खरीद के ले लिया वो लोग से। अच्छा। जब फिर ये लोग को पता चला तो ये लोग फिर राफ्ता किया कि ऐसा-ऐसा बात है, ये तो हम लोग के साथ फिर बेईमानी कर रहा है। तो आप लोग जो सब पहले से आदमी 60 साल 50 साल से कर रहे थे, आप लोग रजिस्ट्री अगर लीजिएगा तो रजिस्ट्री ले लीजिए। रजिस्ट्री ले लिए। हम लोग रजिस्ट्री लेने के बाद हम लोग उसका रिकॉर्ड को कट करने के लिए
इस्लामपुर कोर्ट में केस कर दिए, सिविल कोर्ट में अच्छा। केस किए। सिविल कोर्ट में केस करने के बाद सिविल कोर्ट से 144 लागू कर दिया, इंजंक्शन ऑर्डर आदेश हो गया जारी कि इस खेत में कोई नहीं जा सकता है। अच्छा। उस रिसिप्ट कॉपी, उसको इंजंक्शन ऑर्डर को हम लोग थाना में लाके जमा कर दिए। जमा करने के बाद यहाँ कुछ दिन रहा। इस बीच में ये लड़का क्या किया, देखता है गांव का कुछ आदमी के नाम से फॉल्स जो तो डीड किया था, वही तो डीड को फिर वो रजिस्ट्री कर दिया कुछ आदमी के नाम से। लाल मियाँ का बेटा लेकिन बेटी मोतीलाल बहुत में जो लोग हैं, उन लोगों का जो वारिस से वो रजिस्ट्री लिया, जी वो तो ओरिजिनल ले हाँ लिया जी, होगा। वो ओरिजिनल लिया है। 18 अच्छा। डिसमिल 11 प्लॉट में 18 डिसमिल माटी वो ओरिजिनल लिया है वो तो। और पहले जो फॉल्स बना के लिया है एक बहन से, जी उनका उन उनके परिवार के जो लोग हैं, उन लोगों की आप लोगों के साथ है जी, जी, परिवार जमीन कि आप वाला लोगों को जो दिया है वो लोग? हाफिजा खातून, हम्म, हाफिजा खातून जो है, उसका 3 बेटा 2 बेटी थी। हम्म, एक बेटी से वो नासिर खरीद के ले लिया है हम्म। और 2 बेटा हम लोग को दिया है डीड। हम लोग को अच्छा, डीड अच्छा। दिया है और वो लोग पूरा परिवार हम लोग के साथ में है कि ऐसा-ऐसा बात है। वो मतलब लड़का तो 2 गलत बेटा आप लोगों को रजिस्ट्री दिया जी, है, जी। एक मास्ट बेटी उनको दिया है। जी, मास्टर अरीफ साहब जो पांजीपरा हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, अभी हाँ, रिटायर हो गए हैं। जी। और वो एडवोकेट मोबिन का अब्बू, पापा हुँ। हनीफ साहब, एक वो भाई लोग का हम छोटा हुआ है फिर? जी, एक भाई जो एडवोकेट शरीफ साहब है, वो उसका छूटा हुआ है, उससे मेरा राब्ता हुआ है कि ठीक है, आप लोग रहिए, आप ही लोग के पास छोटा ज़मीन रहेगा। अच्छा, इस अच्छा। बीच में वो क्या किया, गाँव का भोले भाले आदमी को 11 आदमी को, 10 आदमी को रजिस्ट्री कर दिया कि मेरे साथ में ये सब आदमी रहेगा, कुछ रुपया-वुपया लेके वो लोग के साथ, वो लोग के पास से रजिस्ट्री कर दिया। फर्स्ट डिट्ठो को वो लोग फिर डिवाइड कर दिया, वो लोग में बाँट दिया, तक़सीम कर दिया कि आप लोग रहिए। हुँ, और कुछ आदमी को बोलता है कि घर है, ये है, वो है। इस बीच में एक दिन फिर वो जब मकई लगाने के लिए गया, हम लोग वायलेशन किए, झमेला हुआ एक ठो। इस बीच में मंत्री साहब के पास भी बात गया, मंत्री साहब फिर बोला हमारे मोनी अंकल को ज़िम्मेदारी दिया और सफीउर रहमान साहब को ज़िम्मेदारी दिया कि आप लोग बैठ के तो झमेला को खत्म कर दीजिए। हुँ, तो इस बीच में कोर्ट का इंजंक्शन लगा हुआ था, ये माना नहीं, कोर्ट का इंजंक्शन को वायलेशन किया। अभी भी कोर्ट का इंजंक्शन लगा हुआ है उस हुँ। ज़मीन पे। कोर्ट में केस चल रहा है, उसको कानून पे भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भरोसा नहीं है। क्या इंजेक्शन के बावजूद वो ज़मीन में जा जी, रहा है? ज़मीन के इंजेक्शन के बावजूद भी जा रहा है वो। 2 दिन 3 दिन गया, कल भी जिस दिन लड़ाई-मार हुआ था परसों, एक पहला रमज़ान को, हुँ, 2 अप्रैल मार्च को, उस दिन भी वो ज़मीन में गया था। तो इस बीच में जब हम लोग विपरीत में बैठे, मोनी अंकल था, प्रधान सफीर रहमान साहब था, हम लोग का धर्मपुर हुँ, 2 का एंटायर अंचल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधान, उप-प्रधान, मेंबर सब कोई था। हुँ, हुँ, बैठ के बात हुआ कि ठीक है, ज़मीन में कोई नहीं जाइएगा, हम लोग जा रहे हैं, नापी करके देखेंगे किसका ज़मीन घर पड़ा है, नहीं पड़ा है। घर नहीं पड़ा है तो कोई बात नहीं, घर पड़ा है तो छोड़ देना होगा उठो ज़मीन। हुँ, हम बोले कि ठीक है, अगर घर पड़ेगा तो 1 हाथ अगर घर पड़ेगा तो हम 5 हाथ ज़मीन देंगे वो लोग को। हुँ, इस बीच में ज़मीन में फिर डिमार्केशन हुआ, नापी हुआ। वो लोग सफीर रहमान साहब, मजहर भाई, ये लोग सब कोई आया, एंटायर प्रधान वो लोग सब कोई आया। हुँ, आने के बाद नापी हुआ तो किसी का घर नहीं पड़ा। फिर पंचायत का डेट हुआ, पंचायत का डेट होने के बाद हम लोग गए तो मोनी अंकल किसी कारण मीटिंग के में कलकत्ता जाना था उनको और मीटिंग भी था। इस कारण से वो मीटिंग को कैंसल कर दिया कि पंचायत तो अब हम रमज़ान में कर देंगे। अभी इस बीच में कोई नहीं जाइएगा ज़मीन में। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग के पास तो कोर्ट का कागज़, हम लोग कोर्ट में केस किए हैं तो हम लोग क्यों जाएँगे ज़मीन में। इस बीच में क्या किया वो, पहला रमज़ान के दिन जाके वो ज़मीन में फिर पटियारी बना रहा है, नाला बना रहा है। हम हुँ, लोग फिर प्रधान साहब को कॉल किए, मोनी अंकल को भी कॉल किए, ब्लॉक गए, ब्लॉक में जाके बोले। फिर उसको खबर दिया, फिर देखते हैं कि शाम तक बना रहा है वो, देर रात तक बना रहा है वो पटियारी। उसके बाद फिर हम बोले, हम लोग का अंचल प्रेसिडेंट को मैसेज किए कि ऐसा-ऐसा बात है, अभी तक वो कर रहा है। तो अंचल प्रेसिडेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, हम बोले चलो ठीक है। इस बीच में रात को मेरा पंचायत मेंबर होने के नाते मेरा कुछ काम आया हुआ है, तो हम वो एक वाटर सोलर पंप आया हुआ है, तो हम हुँ, लेके बैठे आदमी सबको कि ऐसा-ऐसा बात है, एक तो सोलर वाटर पंप आया है, कहाँ करने से बेटर रहेगा? आईसीडीएस में करेंगे या मदरसा के सामने करेंगे? तो वो लोग का डिसीजन हुआ कि नहीं, आईसीडीएस के सामने कीजिए। तरावी के बाद बैठे हम लोग, आईसीडीएस का सामने कीजिए, वहाँ आदमी सब, बच्चे सब आता जाता है। बाहर से भी आईसीडीएस वर्कर, हेल्पर सब आता है हुँ, और भी वैक्सीन देने, इंजेक्शन देने वो लोग आता है, तो दिक्कत होता है थोड़ा, हुँ, हुँ, अदर कम्युनिटी सब आने से। तो हम लोग बोले ठीक है, वहीं पे दे देंगे। तो डिस्कस कर ही रहे थे, डिस्कस करते-करते कुछ आदमी उठ के निकल गया। डिस्कस फाइनल हो गया, निकल हुँ, गया। इस बीच में अमीरुद्दीन, सलाहुद्दीन और अंसर भाई, ये लोग 3-4 आदमी मेरे पास बैठा हुआ रहा। हुँ, हम लोग और भी किसी मुद्दे पे डिस्कस कर रहे थे। वो सब डिस्कस करते-करते 5 मिनट लेट हो गया। 5 मिनट बाद ये लोग मेरे घर से निकला। 2 तारीख का ये घटना बोल रहा हूँ, जिस दिन लड़ाई-मार हुआ हुँ, था। हुँ, तो ये लोग जो निकला, निकलने के बाद ये लोग तीनों जा रहा था घर। जाते-जाते इसके पीछे नासिर भी रिवॉल्वर लेके निकल गया, गन हुँ, लेके वो निकल गया। ये लोग जो ही मेरे घर से 100 मीटर दूरी पे जाके ये लोग को एहसास हुआ कि हम लोग के पीछे कोई आ रहा है। तो लोग मुड़ के देखा तो देखा कि नासिर आ रहा है और उसके हाथ में रिवॉल्वर भी है। ये लोग मोटा-मोटी मेरे घर से 300-400 मीटर दूर जाके एक ठो मोड़ है, मोड़ में जाके वहाँ रुका। रुकने के बाद वो लोग जो ये लोग जो रुक गया, रुकने के बाद
देखा, नासिर देखा कि ये लोग रुक गया, और इस बीच में अंसर जो है, अंसर को ये नहीं किया था कि अंसर यहाँ पे है। अंसर को जब देख लिया तो नासिर क्या किया, वहाँ वो लोग के पास नहीं रुक के डायरेक्ट चला गया, एक तो आंगन में जाके घुस गया, अनार का घर में। आंगन में जाके घुसा तो उस वक्त 10:40 लगभग समथिंग हुआ था। इस बीच में तो सब कुछ सो गया था, वो लोग किसी मिला नहीं, वो तो जिस मकसद से गया था उस मकसद को वो कामयाब नहीं हुआ। वहां से 1 मिनट के अंदर ही फिर रिटर्न आ गया। रिटर्न आने के बाद अंसर से उसका तू मैं होता है, बात बराबरी होता है कि इतना देर तक आप लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बात बराबरी हुआ ये लोग का। बात बराबरी जो हुआ, बात बराबरी करते करते ये लोग का हाथापाई स्टार्ट हो गया। उंगली दिखा के इससे बात कर रहा था, ये बोला कि उंगली मत दिखाओ, ऐसे ही बात करो। क्या बात है, तुम क्या बोलना चाहते हो, बोलो। तुम हर किसी से पंगा क्यों लेते हो, किसको आग दिखा रहे हो, और तुम सामान लेके घूमते हो, किसको मारने का इरादा है। तो बोला हाँ नहीं ऐसा कोई बात नहीं है नहीं है टेन नहीं है। तो इस बीच में वो झगड़ा करके लड़ाई मार करके ये लोग सब भाग रहा था, भाग जो रहा था, ये लोग हल्ला किया, हल्ला जो किया हम घर से निकले। मेरा भाई वो लोग भी निकला, मेरा पापा लोग सबको निकला, उसका अम्मी पापा भी निकला। देख के आ रहे हैं कि लड़ाई मार हो रहा, लड़ाई मारा हो रहा। तो हम आके छुड़ाने में लगे, छुड़ाते छुड़ाते मेरा 2 उंगली वो मुंह से उसका दबा दिया दांतों से। लड़ाई किन लोगों के साथ हुआ? वो लड़ाई हुई है, हम लोग का अंसर अंसर बाबू लोगों के लोग साथ। था और अच्छा। अमीरुद्दीन वो लोग कोई था, और भी लड़का सब जो सबको वो मारने के लिए गया था वो सब लड़का था। मेरा भाई ये लोग था। लड़ाई जो चल रहा था, हम लोग पहुंचे, पूरा गांव का आदमी सब आ गया, छुटा-छुटी कर दिया। उसके बाद मेरा 2 उंगली को वो दबा दिया था हाथों से, दांतों से। दबाने के बाद इस बीच में फिर वो चला गया ओढ़ो गाँव। जाने के बाद क्या किया, वो अमीरुद्दीन और सलाहुद्दीन दूसरे गाँव से है, जो लोग मेरे घर पे आया हुआ था। वो लोग का जाके गेट उट सारा कुछ तोड़ दिया, लैट्रिन रूम तोड़ दिया उसका। मेरे पास वीडियो है, फुटेज है। पुआल का झाक में वो लोग का पुआल पूरा नष्ट कर दिया, आग लगा दिया था उसमें, बहुत तरीके से धमकी दे रहा है। इस बीच में फिर हमको मेरा आदमी सबको बोला कि उसको राही की तरह मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सब बात है। इतना सारा बात बोलने से बहुत टाइम लगेगा। मतलब वो उसके मुँह में जो आता है, उसका गन वाला फोटो भी है मेरे पास, हर वक़्त वो सामान लेके चलता है, वो क्रिमिनल टाइप का ही लड़का है। इस बीच में वो ज़मीन माफिया भी है। एक ज़मीन एसटी बन के फॉल्स एसटी सर्टिफिकेट भी बार किया है वो, नासिर मुर्मू बन के ज़मीन एक फॉल्स रजिस्ट्री किया। मेरे पास उसका एसटी सर्टिफिकेट भी है, डिट्टो भी है, अभी भी ऑनलाइन में ज़मीन का रिकॉर्ड भी है, नासिर मुर्मू के नाम से, बाप का नाम नूर मुर्मू, घर कासीरंगा। तो ये लड़का बस ज़मीन माफिया में उतर गया, खाली ज़मीन का ही काम ये सब करता है, इसका ज़मीन, उसका ज़मीन फॉल्स करके रजिस्ट्री करता है, ये करता है, वो करता है, आदमी को बरगलाते रहता है, बस। अच्छा अंसार भाई आपका भी नाम लिया है कि आपने उन लोगों को मारा है। रात को जो अचानक आप लोग हमला करने के बारे जो बोल रहा है, जी, तो आप ही जो है हमला किए थे, उनको बुलाए थे अंदर से बाहर? जी। हाँ। देखिए, सद्दाम भाई आपका चैनल बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हम लोगों तक पहुँचे। जी। असल में हुआ क्या है, देखिए गाँव का मेंबर है, उसके घर पे कोई भी आना-जाना करेगा। अगर गाँव का मेंबर के घर अगर नहीं गाँव का आप क्या उन लोगों को घर में जाके बुलाकर मारे थे उनको? सर देखिए, वो कल हम उसका वीडियो भी देखे हैं, आप गए थे उनके पास, वीडियो भी देखे हैं। उनका घरवाला बोला है कि घर में फ़ोन करके बुलाया। आज के डेट में तो मोबाइल में अगर मेरा मोबाइल में आप फ़ोन कीजिएगा तो नंबर ज़ाहिर-सी बात है कि रहेगा। नंबर रहेगा, टाइम भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। अगर ऐसा बात है तो उसका मोबाइल में प्रूफ उसको करना होगा। दूसरी नंबर बात, उससे मेरा कभी बातचीत होता नहीं था। तकरीबन पिछला इलेक्शन में हम लोग साथ में थे, इस बार इलेक्शन में उनके साथ में नहीं थे। तो उससे मेरा तकरीबन 5-6 साल से राब्ता नहीं था कोई। राब्ता नहीं। जी, कोई राब्ता नहीं था। अभी जो ज़मीन का मामला में इसमें भी कभी उससे मेरा कोई बात नहीं हुआ। हालाँकि वो मुझे अपनी तरफ खींचने का बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि देखिए सही और गलत चीज़ों को दिखाई देता है। सही क्या चीज़ है, गलत क्या चीज़ है। तो जो गलत है तो गलत है। आज अगर ज़मीन के साथ ही अगर वो लड़ रहा है, तो उसको भरोसा होना चाहिए। कोर्ट अगर कोई आदेश दिया तो आदेश के हिसाब से चलना चाहिए, उसको भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को मतलब किसी से लड़ाओ, किसी मेन बात तो इंजेक्शन ऑर्डर को मानना माने चाहिए। बगैर वो ज़मीन में जा रहा है। जी, जी, बार-बार, एक बार नहीं बार-बार। अच्छा। हालाँकि सीनियर लीडरों को खबर भी होता है इस चीज़ का कि ज़मीन में पटियारी करता है या नाला बाँधता है या मकई तोड़ या हल जोतता है, जो कुछ भी होता है जब भी खबर होता है। लेकिन सवाल ये है कि फिर भी वो सबका बात तोड़ के ये सब काम करता है। तो ये सब देखिए सही चीज़ नहीं है, जो गलत है तो गलत है। उसके नज़र में अगर उसको सही लग रहा है तो वो हो सकता है सही है, लेकिन सबको ये सही गलत चीज़ सही नहीं लगेगा। और जहाँ तक रहा सवाल कि हम अगर उसको पकड़ के या घर से बुला के मारे हैं या कुछ ऐसा बात है तो मेरा फ़ोन उसके मोबाइल में जाएगा तो वो सबूत होना चाहिए। दूसरा नंबर बात कि वो जैसे हम मेंबर साहब के घर से निकले, तो वो किसी को फ़ोन में बोल रहा था कि तुम लोग घर से बाहर निकलो, ये लोग दोनों भाई आगे निकल रहा है, हम पकड़ेंगे इसको, मारेंगे। तो हमको
वो नहीं देखा है कि अंसार इन दोनों भाई के साथ में है या नहीं है। जब करीब चौक में जाके हम खड़ा हुए दोनों भाई को, हम बोले कि तुम लोग रुको, ये नासिर पीछे पीछे आता है और ऐसा किससे बात करता है वो, रुको। तो फिर हम उसको कोई टॉर्चर नहीं किया, कुछ नहीं बोले। वो हम लोग वहाँ जो तीनों आदमी को देखा, तीनों आदमी को देखने के बाद जब मेरा चेहरा वो देखा, फिर वो कुछ नहीं बोला। वो चला गया किसी उसके अनार के आंगन में गया। वहां से एक मिनट भी नहीं लगता है, वो फिर रिटर्न आता है। वो सोचता है कि अंसार हो सकता है घर चला जाए, उसके बाद फिर इन लोगों से कोई राब्ता करेंगे हम। तो हम उसको बोले कि नासिर भाई, हम ऐसे ही बोले कि नासिर भाई तुम यार किसको मारने का धमकी दे रहे हो, किसको ये डरा रहे हो, आंख दिखा रहे हो। फिर वो खड़ा होकर आंख भी दिखा रहा है हमको, वो दोनों भाई को। हम वही चीज पूछे कि किसको दिखा रहे हो आंख, और ऐसा क्यों कर रहे हो यार, गांव का आदमी है और बचपन से एक साथ रहे, क्या तुम हमको रात में अंधेरे में देखने से तुमको हम पहचान लेंगे, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो। बोला तुम कौन हो, तुम इतना रात में मेरा गांव में क्यों आओगे। और आपका असली गांव कौन सा है? मेरा एक ही गांव है, चौबा अलग अलग है। चौबा अलग है। बोला तुम लोग रात में क्यों घूमते हो। हम बोला भाई रात अभी तो ज्यादा हुआ नहीं है और गांव का मेंबर है, अगर जरूरत के लिए। मतलब वहाँ पर बात बराबरी होने के दरमियान ही लड़ाई लग गया आप जी लोगों जी की? जी जी यही था? हाँ, वो मार के भाग रहा था। अच्छा अच्छा। बोल रहा है कि मारेंगे और जो जमीन के खेत में जाएगा उसको साफ कर देंगे। असल में मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है उसको। अच्छा अच्छा। बात हम कर रहे हैं और ले जा रहा है अमीरुद्दीन जमीन में। और उनको लग रहा है कि सलाहुद्दीन। आप उन लोगों के साथ हैं, जी इसीलिए आपसे झगड़ा। जी जी। तो ठीक है। आप उस वक्त बोला कि 3-4 आदमी थे आप लोग? नहीं, तीन हम चार लोग आदमी? 3 आदमी थे। 3 आदमी थे। हाँ, एक सलाहुद्दीन और एक अमीरुद्दीन, वो दोनों भाई हाँ हाँ। और एक हम। जब अच्छा। शोर शराबा हुआ तो तो मेंबर उनको साहब, चाकू को मारने वाला ये सब जो ऐसा कुछ नहीं है, इंसान दिखा। वहाँ एक तो नाला बना हुआ है, हाँ हाँ। ठीक है। और नाला तो बना हुआ है, नाला तो मतलब टूट गया है, उसमें सरिया उरिया होगा ट्रांसमीटर के सामने, वो सब लगा होगा, चाकू वाकू, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा। ऐसा मतलब ऐसा कोई बात ही नहीं है कि चाकू को, और प्लस लुंगी में वो, हालांकि वो सामान के साथ था और वो धमकी भी दे रहा था। लेकिन ये सब चीज देखिए, अब वो अपना बयान तो कुछ भी दे सकता है। ठीक। और हमको जहाँ तक, मेरे साथ में ऐसा कोई मामला नहीं था उसका। मतलब मामला यही है कि आप बस लोग हाथ ये बात बराबरी करते ही झगड़ा जी लगाए। जी, कुछ मतलब कुछ ऐसा भी किया है वो काम कि नजरुल नाम का हम लोगों का काशी रंगाई झाटी बस्ती टोला का है, उसके घर के सामने ही है। बाप का इकलौता बेटा है, गरीब है, कुछ नहीं है उसका। उसको एक बार धर्मपुर में वो पकड़ के मारा भी है। मेरी बहन जो है उसको उससे मतलब दूर लेके गया था छुड़ाने के लिए। और एक फकीरा नाम का बुढ़वा आदमी है, 60-65 साल उम्र का, उसको एक बार धानहट्टी पे उसको भी ऐसे पकड़ा है। और कुछ लोग के हाथ से हमको खबर पहुंचा रहा है कि अंसार बार बार ये सब मैटर में पड़ रहा है। हम तो ऐसा मैटर में पड़ा नहीं है, वो हमको भी धमकी दिया है कि धर्मपुर आने दो, उसको पकड़ेंगे। अच्छा। ये सब दादागिरी कितना दिन चलेगा, ये सब दादागिरी तो ठीक नहीं है ना। देखिए गांव का आदमी है, संभल के सबके साथ रहिए, सब कोई साथ में रहेंगे, अच्छा है।